नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट के बारे में। श्रीलंका इन दिनों अभूतपूर्व संकट में घिरा हुआ है। एक तरफ विदेशी कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। लोगों के सामने जरूरी सामानों की किल्लत हो चुकी है। पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों मुश्किल आर्थिक हालातों से जूझ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों की भी किल्लत हो चुकी है। यही हाल डीजल पेट्रोल को लेकर भी है। यहाँ तक कि सरकार के सामने आर्थिक आपातकाल लगाने के साथ ही खाने पीने की चीज़ें बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने के कगार पर है और करेंसी की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। श्रीलंका की ताज़ी समस्या को गंभीर बनाने में आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर है। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज, दवा जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी आयात पर निर्भर है। फर्टिलाइज़र बैन ने इसे और गंभीर बनाने में योगदान दिया। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने भी श्रीलंका की चुनौतियां बढ़ाई, क्योंकि पड़ोसी देश चीनी, दाल और अनाज आदि के मामले में इन दो देशों पर काफ़ी निर्भर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से के खिलाफ लोगों का गुस्सा उफान पर है। 2.2 करोड़ की आबादी वाला ये देश 1948 में आज़ादी मिलने के बाद के अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खाने के ज़रूरी सामान और ईंधन की भारी किल्लत की वजह से करीब 1 महीने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़पें भी हो रही हैं। महिंदा राजपक्से के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सरकार ईंधन सहित दूसरे जरूरी सामान का आयात भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 13-13 घंटे तक वो बिना बिजली के रह रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग खाने के सामान की कमी और भारी कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा भी पूरी तरह गिर गई है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू हो गई है। तो आइए अब जानते हैं कि श्रीलंका यहाँ तक कैसे पहुँचा। श्रीलंका के इस हालात में पहुँचने को लेकर काफ़ी बहस हो रही है और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। चालू खाते में घाटे के साथ ही बजट में भी कमी हुई है। 2019 के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर में कहा गया है, श्रीलंका दोगुने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह संकेत देता है कि देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी आय से ज़्यादा है। साथ ही व्यापार से जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन अपर्याप्त है। लेकिन हालिया संकट करों में कटौती के कारण भी बढ़ा है, जिसका वादा राजपक्से ने 2019 के चुनावी अभियान में किया था। ऐसा कोविड-19 की महामारी के कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुँचा है। यही उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इन्हीं सब चीज़ों का प्रभाव श्रीलंका के ऋण प्रबंधन पर पड़ा, जो उन बाजारों पर भी निर्भर था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में 70% तक गिर गया। अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील सरकार के एक और फैसले ने ठोक दी। सरकार ने 2021 में सभी केमिकल आधारित उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले को बाद में उलट दिया गया था। इससे देश का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सबसे जरूरी माने जाने वाली चावल की फसल में गिरावट आई है। आज श्रीलंका में चावल भी 1 किलो 200 रुपये तक का मिल रहा है। चीनी और चावल की रेट भी 200 के पार पहुंच गए हैं। पेट्रोल और डीजल के लिए 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। फल और सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर जा चुकी हैं। लोगों में सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है, काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के सामने आर्थिक आपातकाल लगाने के साथ ही खाने पीने की चीज़ें बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई है। अप्रैल में सरकार ने IMF से बातचीत करने की योजना बनाई। IMF के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दिनों में IMF श्रीलंका प्रशासन से संभावित कर्ज कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेगा। IMF के पास जाने से पहले श्रीलंका ने अपनी मुद्रा को डीवैल्यू कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, जिससे आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ गई। उन्हें खाने का ज़रूरी सामान और ईंधन लेने के लिए घंटों तक लंबी कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ा। राजपक्से ने स्थिति को बिगड़ता देख भारत और चीन से मदद मांगी।
खास तौर से ईंधन का आयात करने के लिए। श्रीलंका ने खाने और दवा सहित जरूरी सामान के आयात के लिए भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही राजपक्ष सरकार ने नई दिल्ली से अतिरिक्त कम से कम $1 बिलियन मांगे हैं। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ $1.5 अरब की अदला बदली करने और सरकार को $1.3 बिलियन का सिंडिकेटेड कर्ज देने के बाद चीन इस देश को $1.4 बिलियन की कर्ज सुविधा और अलग से $1 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी श्रीलंका के मौजूदा विकराल होते आर्थिक हालातों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो आने वाली और नई वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।